Guys, question number 5, anyone? Question 5 में doubt है, yes. The sum of first two terms of GP is 36 and the product of first term and third term is 9 times the second term. एक बार बेटा तेरे को ना मेरे लिए धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, है तेरा क्वेश्चन का कुछ भी. The sum of first two terms is 36 था ना, तो a plus AR is 36 और नेक्स्ट क्या था? Product of first term and third term is 9 times second term. ठीक है, a into AR square is 9 AR. यहाँ तक है, ठीक है. इसमें फ़ायदा क्या होता है ना, ना तो a जीरो रहता है ना तो r जीरो रहता है जीपी के अंदर. तो एक ये a से कट गया, एक r से कट गया, a r की वैल्यू 9 आ गई. ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 है. डाला a प्लस 9 इक्वल टू 36, तो a की वैल्यू 27 आ गई. a की वैल्यू 27 जैसे ही आई है, 27 r इज 9, तो r की वैल्यू 1/3 आ गई. समझा क्या हुआ है? देखेगा अपने आप सॉल्व करना बेटा. हाँ ले ले. सिर्फ स्टेटमेंट लिखने से नहीं चलेगा क्या वो वाला? क्या बेटा? कि जीपी बन रहा है इनफाइनाइट तक इवन हो जाएगा वहाँ. बट देखो नहीं बेटा, 1 दे रहा है, उसका सम 2 हो रहा है ऊपर वाले का. 3 के बाद 2 आंसर है 9. तो ये बंद कर, अच्छे बंद कर. ये तो पहले ये क्या किया, बारिश आ रही है क्या? बहुत उम्मस हो रहा है. चलो बड़े आगे. अमान माही बढ़ सकते बेटा आगे. क्वेश्चन नंबर 6, एनीवन? यस. The nth term of GP is 128 and sum of n terms is 255 and the common ratio ये find the first term. तुम लोगों को लास्ट टर्म पता है, तुम लोगों को फर्स्ट टर्म ढूंढना है. तुम्हारा SN का याद वाला फॉर्मूला जो था दूसरा वाला, ये देखो. तो SN is A minus L R upon 1 minus R. वहाँ लगा लिया मैंने. कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 6? ये नहीं LR minus 1 लगा, LR minus A लगा रहा हूँ मैं. LR माइनस ए अपॉन R माइनस 1. जो जो वैल्यूज़ पता है, कौन सी पता है मेरे को? L की वैल्यू पता है मुझे, SN की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, A की वैल्यू ढूंढना है बेटा. समझा क्या हुआ है? देखा कहाँ पे सॉल्व किया है. देख, ये R के और 2n, ये नीचे -1 है. ये 2 की पावर n -1 नहीं है, 2 की पावर n -1 है. और ये 2 की पावर n -1 है. और उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, बहुत ईजी रहेगा तुम्हारी लाइफ. क्या आ रहा है बेटा आंसर इसका? कोई बता पाएगा क्या? आंसर 6 का 1 आ रहा है, 6 का. करके दिखाओ. देखो आरते नहीं कैसा. अमान अच्छा देखो. कृषा देखो समझे है ना बेटा? SN की वैल्यू कितनी दी गई है? सॉरी, LR
256 256 हो रहा है ना, तुमने 255 कहाँ से लिख दिया इस चीज़ को? नहीं ये तो 55 है ना। हाँ तो ये क्या तू ना स्टेप बचाने के चक्कर में ये देख 255 इज इक्वल टू 256 माइनस है, यहाँ पर डिवीजन में कैसे गया वो गाइस? सेवेंथ एनी वन? ए की वैल्यू फिर वन है ना गाइस? क्वेश्चन सेवेंथ एनी वन? यस. If the sum of first 6 terms of GP is equal to 9 times the sum of first 3 terms. S6 is 9 times S क्या first 3 terms हाँ. और क्या दिया है आगे उसने? क्वेश्चन ये क्या सेवेंथ ना? Then find the common ratio बस. Okay. I think this should be easy but never mind. Sn का फॉर्मूला क्या था अपना? A R की पावर n -1 अपॉन R माइनस, अच्छा मैं समझा तुमने क्या नहीं किया, ये इंटू A R की पावर n -1 अपॉन R -1. यहाँ तक ठीक है. A से A कट गया, R -1 से R -1 कट गया. अब देख R की पावर 6 -1 क्या इसको R स्क्वायर का क्यूब नहीं R क्यूब का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकता था मैं. अब इसको a इसको b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज बेसिकली a प्लस बी a माइनस बी आर क्यूब इज इक्वल टू 8 r इक्वल टू 2. आओ चेक. जैसे ऐसे लॉजिक वैसे मैथ्स का कौन सा था? ये तो इस पे टू ही सेंस बना हुआ. नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये ऐसे नहीं कर सकता है तू. हो सकता था और आंसर्स हो. हाँ वही ये देख क्या किया मैंने उसको समझ. एक बार वो चलो काटने के एक सेकंड ब्रैकेट भी खोलूँगा. फिर आर देख आर की वैल्यू 1 मेरे को रहेगी नहीं. मैं तो हाँ. उसके जगह पे फिर आर क्यूब को एक बार ए लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. आर क्यूब को अगर ए लूँगा भी मैं तो क्वाड्रेटिक, हाँ उससे भी कर सकता हूँ मैं. उसके भी दोनों के a -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा उसमें. a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 आ जाएगा. ए माइनस देख दिखा दूँ मैं. तेरा क्या बोलना है सर? आर क्यूब को भी आर क्यूब को a मान लो. ये a स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू a -1 हो रहा है 9 टाइम्स. ओ भाई तू कटवाएगा नहीं तो फिर बहुत मेहनत करवाएगा तू. नहीं बड़ो मेहनत है ही तो भी. तेरा ये बोलना है ना, तो मैं भी तो यही डाल रहा हूँ बच्चे. तू वहाँ डलवा रहा है ना मेरे से. हाँ वहीं तो डाल रहा हूँ मैं. देख आर क्यूब का स्क्वायर -1 इज 9 टाइम्स आर क्यूब -1 है. अब तेरा क्या है? आर क्यूब को कुछ भी मैं एक बार के लिए एक्स मान लेता हूँ. चलेगा एक्स स्क्वायर -1 इज 9 टाइम्स एक्स -1. एक्स स्क्वायर माइनस 9x -9 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0. हो जाएगा x -8 x -1 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू या तो 8 या फिर x की वैल्यू 1. तो आर क्यूब की वैल्यू या तो 8 या आर क्यूब की वैल्यू 1. अब आर क्यूब की वैल्यू 1 को अपन लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं. वैसे वैसे आर देखो पीछे आर की वैल्यू 1 भी दिया है क्या उसने? हाँ सिर्फ 2 ही दिया है ना. वैसे 1 रिजेक्ट होना नहीं चाहिए बट वो क्यों रिजेक्ट होता है तो मैं बताता हूँ. ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये दोनों की दोनों जो अपन काट रहे हैं, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0. वो इस हिसाब से कर लेता है. समझे हम लोगों को? इसे आर के लिए 1 अलाउ नहीं कर रहा तुम लोगों को. कौन से फॉर्मूला से समझे? यस. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. 8 का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन? यस. अच्छा 8 एनी वन? हाँ यस. 3 3 से 3 क्यूब में कितने टर्म्स हैं? 120 हो जाए. एस एन इज ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1. ये ठीक है बच्चे? आगे आना चाहिए था तेरे को बेटा. 80 3 की पावर n-1 81 3 की पावर n 3 की पावर 4 3 की पावर n n की वैल्यू 4. हाँ
देख वैसे रह सकता है, बढ़ाना है इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि देख तेरा जब एपी था तभी तो तेरा कॉमन रेशियो 0 चल रहा था, तो वैसे ही तेरा जीपी में भी कॉमन रेशियो 1 चल सकता है, बट तब उसका एस एन ना ये नहीं रहता है। एस एन सिंपली क्या हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इंटू ए, 8 10 बार है। जीपी तो है, वो एपी भी है, एपी विद कॉमन डिफरेंस 0, जीपी विद कॉमन रेशियो 1, बट अपन लेते नहीं है उसको, रेशियो जीरो नहीं है। नहीं कॉमन रेशियो 0 नहीं है। बढ़ाऊ आगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 का 8 सॉरी 9 का फर्स्ट सब पार्ट एनीवन, यस। सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 2 and sum to infinity is 8. Second term is 2 and sum of infinity terms is 8. तो ए आर की वैल्यू 2 है और एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या रहती है, ए अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू 8 है, तो ए इज इक्वल टू 8 माइनस 8 आर, ये एक इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं, हाँ तो वो हो जाएगा 8 माइनस 8 आर इंटू आर इज इक्वल टू 2, 8 आर माइनस 8 आर स्क्वायर इक्वल टू 2, 8 आर स्क्वायर माइनस 8 आर प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकले, काट भी दिया अगर मैंने, तो जाएगा 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू 1/2 आ रही है, अगर r की वैल्यू 1/2 है तो a की वैल्यू 4 हो जा रही है। आगे जो भी पूछा है कर सकते हो, हाँ एस इन्फिनिटी था ना, a अपॉन 1 माइनस आर, एस इन्फिनिटी एस a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर है इसमें सॉल्व कर सकते हैं। नो, आई एम नॉट केपेबल ऑफ दिस सोल्यूशन, तो अगर ऐसा कुछ आया तो नहीं आएगा, वरना वो हिट एंड ट्रायल जो था तो मेरे को 9th में याद है, हिट एंड ट्रायल से पहले एक सोल्यूशन निकालते थे, फिर स्प्लिटिंग में वेल्टम वगैरह वो, बट वो भी तेरे को ऐसा आएगा नहीं बेटा। हाँ बेटा, लेकिन फिर ये जो है मैंने फाइनल आंसर में जो आर आया था वो डाला तो ये सही आ रहा है। क्या आया था आर उससे, ये 1/5। तो बेटा तेरे को वहाँ से ढूंढना तो इम्पॉसिबल जैसे ही ना कर ले, हाँ इसलिए हाँ छोड़ दिया था। बड़े आगे नहीं, इतने इस हो जाते हैं। बढ़ाओ आगे, टू आर माइनस 1 होल स्क्वायर, बेटा वो ना तो चिड़िया है ना तो वी है, वो आर है, अंडर उठ सकता ही साला पगला पैदा हुआ है। चलिए 9th का सेकंड सब पार्ट एनीवन, यस। हाँ ये अच्छा है, एक बार के लिए रुक जाओ यार, आर इज इक्वल टू 0 कैसे आएगा, नहीं अच्छा ओके बेटा, ये वाला रुक जाओ, इसका सॉल्व एग्जांपल आज मैं कराऊंगा, इसका ये वाला फिर अपन देख लेगा, ठीक है। आर के नॉट बी 0, एक काम करो पहले अपन सॉल्व एग्जांपल करते हैं, फिर आप लोग ये वाला क्वेश्चन कुछ ट्राई करना, या उल्टा जैसा आप लोग बोलो, नहीं मैं सॉल्व एग्जांपल मैं कराता हूँ। एक बार के लिए एग्जांपल नंबर 9 मन में पढ़िए प्लीज, नहीं करेंगे, पहले ये कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद में वाला एग्जांपल क्वेश्चन तुमको आया नहीं है वो तुम खुद से ट्राई कर पाओगे। हाँ सर, तो इसमें ऐसे ले सकता है a इज इक्वल टू 2 सम ऑफ
नहीं समझा बच्चे A में, is equal to 2 sum infinity. बट उसमें फर्स्ट टर्म आ रहा है ना। तो each term of an infinity which twice the sum of all terms for an infinity. तो देख बता, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ है बेटा, एक इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है ना, यानी कोई बाउंडेड नहीं है, कितने भी टर्म्स होते हैं। अगर मैं उसका 8th टर्म की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो दैट कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट बाय एडिंग आगे के पूरे टर्म्स एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। जैसे अगर मुझे फर्स्ट टर्म भी निकालना है a1, तो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस करते 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 a इन्फिनिटी। तो मैं कोई जनरल टर्म nth टर्म निकाल लेता हूँ। क्या मेरा an आगे के पूरे जो टर्म्स रहेंगे इनके सम इंटू 2 के बराबर हो जाएगा। चलो एक बार ए एन की वैल्यू लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। ए एन क्या जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस 1, 2 तो 2 ही है गाइस। इसकी वैल्यू ए आर की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगी ना, बेसिकली ऐसे। नेक्स्ट वाला यहां तक है, ठीक है, कोई इश्यूज। अब देखो, क्या मैं यहां से एक जीपीए बोल सकता हूं ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स? क्या इसका सम हो जाता है? ये देखो, ये तो ठीक है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, यहां तक है, ठीक है। क्या ए अपॉन 1 माइनस आर जो बोलते हैं, ए वॉज द फर्स्ट टर्म, यहां पे फर्स्ट टर्म मेरा ये चल रहा है, फेयर एनफ। अब देखो, ये ए से कट गया मेरा। अब मैं इसको यहां अगर भेज दूंगा आर की पावर एन माइनस 1 इंटू 1 माइनस आर इज 2 टाइम्स आर की पावर एन, तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली, आर की पावर एन माइनस 1 माइनस आर की पावर एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर की पावर एन। आर की पावर एन माइनस 1 इज 3 टाइम्स आर की पावर एन। इधर उधर करूंगा मैं, 1/3 इज आर की पावर एन अपॉन आर की पावर एन माइनस 1, 1/3 इज आर की पावर एन माइनस ऑफ एन माइनस 1, 1/3 इज आर की पावर 1 इन आर। आपको सिर्फ कॉमन रेशियो निकालना था। एक बार वापस देखो, नहीं समझे तो मुझे पूछो। हाँ यस, इनफाइनाइट जीपी बोला और सम की बात अगर हुई है तो पक्का से कॉमन रेशियो 0 और 1 के बीच में आने वाला है। देख, ये स्टेप बोल रहा है या उसके बाद अभी? देखो क्वेश्चन ने क्या दिया बेटा, कोई भी टर्म जो, एक बार एक्शन हो जाए, अपन एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ते अच्छे, एक बार क्वेश्चन 1 में पढ़। एक मिनट में देखता हूँ, तूने एक ही 1 क्यों लिया है यहाँ पे? एक मिनट तो, एक मिनट देखता हूँ, मेरे को पता है तूने क्या किया है। कंपलसरी नहीं है ना कि ये वैल्यू होगा। ना 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 ना, 8th टर्म की वैल्यू 9th टर्म से लेके आगे इन्फिनिटी टर्म्स का जो सम रहेगा उन सबके सम इंटू 2 रहेगा। मतलब 8 10 इज इक्वल टू ए 11 प्लस ए 12 प्लस ए 13 प्लस ए 14 ए इन्फिनिटी तक के का सम जो हुआ इंटू 2। तो मेरा nth टर्म जो रहेगा, देखना आप इंग्लिश में लिखा है ना भाई, देखो मेरे से ज़्यादा है इंग्लिश में, तो मेरे को 82 ही थे, देखो कितना है, बेशरम साले। हाँ लुक, इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल टर्म्स फॉलोइंग इट, तो a8 की वैल्यू 2 टाइम्स a9 प्लस a10 प्लस a11 करते करते a इन्फिनिटी तक तो रहेगी। साथ ही साथ में a9 की वैल्यू भी 2 टाइम्स a10 प्लस a11 प्लस a12 करते करते रहेंगी। कोई भी टर्म ले ले वैसा, तो मैं nth टर्म लिया, एक इंस्ट्रक्शन क्या, ठीक है, ये सक्षम बोल रहा। तो वो तो है ही ना बेटा, मैंने इसको जीपी माना है ना यहाँ पे, इसको भी क्या, मैंने कहीं पे शिफ्ट नहीं किया बच्चे। नहीं नहीं, ये तो ए एन की वैल्यू लिखी हुई है बच्चे, nth टर्म की वैल्यू क्या रहेगी, ए आर की पावर एन माइनस 1, ये इसकी वैल्यू रहेगी, ये इसकी वैल्यू रहेगी, इसकी रहेगी, और ये मेरा जीपी बन रहा है विद फर्स्ट टर्म दिस वन एंड कॉमन रेशियो आर। समझा? मेरे को तेरा क्वेश्चन नहीं समझा वेरी फ्रैंकली।
यहाँ पे AR n minus 1 से ले रहे हैं ना, लाइक AN यहाँ पे AR n minus 1 रखा है एंड देन वहाँ से AR n plus AR n plus 1 डाल रहे हैं. अगर AN को, हाँ ठीक है, AN को अगर AR n से ले दो, क्या ए एन को AR n रखे दो n minus 1 को दे दो. नहीं कैसे रखेगा? मेरा nth टर्म का फॉर्मूला ए आर की पावर n माइनस वन रहेगा ना बच्चे. अच्छा हाँ, मेरे को अभी भी तेरा क्वेश्चन समझा नहीं है कुछ भी. नहीं मेरे को ऐसे नहीं होगा. ठीक है. तो फॉर्मूला हाँ एक बार मुझे देगा. सेकंड क्वेश्चन क्या था इसका? एक सेकंड मेरे पास वो आप लोगों को सॉल्व करना जम रहा है ना? कृषा समझाए ना बेटा ये? प्राची Yes, sir. जिनका वो हो गया है ना बेटा, वो जो क्वेश्चन था उसको अटेम्प्ट कर लेंगे. इफ फर्स्ट टर्म इज वन एंड एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ आगे के ऑल सक्सीडिंग टर्म्स, देखो समझ गए. तो a इज इक्वल टू आगे के ऑल सक्सीडिंग टर्म्स का सम a2 प्लस a3 प्लस a4 करके. ठीक है ना? तो ये तो माइनस वन कैसे लिया तूने? बट इन्फिनिट माइनस 1 तो ये इनफाइनाइट क्या है? ये इनफाइनाइट क्या है इसमें? r raised to n, तो वो n चलते जाएगा ना, तो उसको 0 माइनस 1. अरे अपने जो इन्फिनिट वाला है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला आता है a अपॉन वन माइनस आर. अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म ही ये नहीं तो ये मैं वाली इसमें ये a आर रहेगा ना. rn माइनस 1 कंसीडर किया. सुन 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 a इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब होने वाला है. ये समझ में आ रहा है तेरे को यहाँ पे? हाँ ठीक है. तो वन इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस इन्फिनिटी टर्म्स रहेगा. अब इसमें क्या हो जाएगा? a अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो. समझा होगा? ये समझा मैंने क्या किया. नहीं अब मैं वही पूछा, ये माइनस वन कहाँ से लिखा तूने? ये इसके सिवाय अपन वो वाला भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे ना, r जहाँ पे पहले है तो एस एन की वैल्यू होती है a आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. तो इसको 0 ले लिया. वो बेसिकली ठीक है, हाँ. मेरे को दूसरा कंसीडर करना था. हाँ ये जीरो. हाँ ठीक है. तो तूने फर्स्ट टर्म से ही वापस से ले लिया है वो. गाइस ये नाइन्थ वाला एग्जाम्पल होने के बाद में प्लीज़ है नाइन्थ का सेकेंड सब पर ट्राई कीजिएगा. हाँ अच्छा कोई भी टर्म. सेकेंड टर्म कैन ऑल्सो बी इक्वल थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म ऐसा. हाँ बेटा जीपी यस. वन वन बाई टू वन बाई फोर वन बाई एट जो रहता है वो हो जाता है. नहीं और फर्स्ट टर्म वन दिया गया तेरे को. वो ठीक है, वो नीचे लिखना ए. हाँ बेटा क्या लिखा है? ए आर की पावर एन ना. कॉमन के लिए काट दिया ना बेटा वैसे ही. हाँ हाँ क्या उसमें एक ही वैल्यू दी हुई है. तेरे को उसने जीपी मांगा है या तेरे को उसने वो मांगा है? जीपी मांगा है ना. तो कॉमन रेशियो तू निकाल ले. कॉमन रेशियो 1/2 आएगा उसमें पक्का से. तब तेरे को ए वन पता है, कॉमन रेशियो 1/2 पता है, तो 1 1/2 1/4 1/8 डॉट डॉट डॉट. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले. ये 2 कहाँ से लाए तुम? अच्छा ये वो दिया वाला क्वेश्चन है. हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको मैंने ताकि यार n माइनस वन इंटू वन माइनस आर इज 2 टाइम्स आर की पावर n
आर की पावर एन माइनस वन माइनस आर की पावर एन इज 2 टाइम्स आर की पावर एन, ये यहाँ जाएगा तो 3 टाइम्स आर की पावर एन, 1/3 इज आर। समझा? हाँ वही मैं समझा था। तो ए की वैल्यू 1 नहीं भी लेता, कुछ और भी तो कट ही रहा था लेफ्ट साइड में। यहाँ पे उसने जीपी मांगा है, सिर्फ कॉमन रेशियो नहीं मांगा। ए चला ये रहेगा ना बेटा, ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 कैसे दिया फर्स्ट टर्म, ये जीपी के लिए फर्स्ट टर्म है। ए आई में हाँ तो आर, हाँ 1 इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर की पावर 4 करते करते आ गए बेटा। 9 का सेकेंड वन, एनीवन स्ट्रगलिंग सॉल्विंग, यस वेटिंग। प्राची बेटा मैं सच में होप कर रहा हूँ तू कर रही है, मैंने तो ऑनलाइन में भी। यस सर कीप होपिंग या फिर यस सर आई एम डूइंग। वन 1/2 1/4 1/8, आर की वैल्यू 1/2, फर्स्ट टर्म 1 था तो वो जीपी निकालना था। वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर 1/4 लिख, इतना क्या सोच रहा है? क्यों तो मारना पड़ता है याद दिलाने के लिए पगला लड़का। मैथ्स का अपने रिवाल में नहीं डाल था, मैथ्स के लिए अपन ने मंगवाए थे पेपर, कितने हो गए? तो व्हाट्सएप पर वो चीज़। हाँ ये साइंस में बढ़े ना तो वही जैसे बढ़ते ना भाई। मेरा ये पूछना है मैथ्स में कहाँ कटे हैं? 99 क्यों मिले, पता है या नहीं पता है? तूने नहीं डाला तो भी दीवार में जानना नहीं ऐसा नहीं रहता भाई, होता था 100 है बड़े ना लोगों के। अब तो डाल नहीं सकते ना। नहीं मेरे को ही पता 90 नहीं सही 72 से 28 ज़रूर हुआ है, मैंने ऐसे भी हुआ है। हाँ मैंने जो भी उसका बॉम्बे यूनिवर्सिटी केस में इंजीनियरिंग केस में। हाँ अरे कुछ भी लिख देते मार्क्स उनकी जैसी इच्छा हो। हाँ नहीं कुछ याद किया है। ए आर कहाँ से? अच्छा ठीक है ए आर, ये क्या है? ए एन, हाँ एन माइनस वन है। इतने गरीब जगह में मत कर, ढंग से कर कितना। चलो ओए शांत। हाँ कौन सा रहा? ये सॉल्व करके दिखाओ। ये देखो अभी तुम लोग ना ढंग से लिखते नहीं हो, तुम लोग प्लीज। वो इतना सिंपल था ए एन प्लस 1 ए एन प्लस 2 ए एन प्लस 3 ये करके चलेगा। ए की वैल्यू 1 दी गई है तो वैसे तो देखो ये ए आर की पावर एन माइनस 1 इज ए आर की पावर एन, ए आर की पावर एन प्लस 1 ए आर की पावर एन प्लस 2। ये ए तो 1 तक जो ठीक है, आर की पावर एन माइनस 1 इज आर की पावर एन, आर की पावर एन प्लस 1 एन प्लस 2। अब ये तुम्हारा इनफाइनाइट जीपी बन गया। उसका सम कितना था? ए यहाँ पे 1 मत लिख लेना, ए इस जीपी का फर्स्ट टर्म है अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। समझे चीज क्या हुई है?
इसका इजियर कैलकुलेशन है तो ये इधर भेजो, ये इधर भेजो, फट से हो जाता है फिर तो। 1 माइनस आर इज आर के और एन अपॉन आर के और एन माइनस 1, 1 माइनस आर इज इक्वल टू आर, 1 इज इक्वल टू 2 आर इज इक्वल टू 1/2। अब तुमको पता है ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1/2, तो जी पी इज 1, 1/2, 1/4 डॉट डॉट डॉट। समझ लो भाऊ। नहीं, अब गलती से दीजिएगा तो सही। मुझे क्वेश्चन ही याद नहीं मुझे अच्छे से, बटो वही जो अमान मेरे पास, हाँ उसकी लैंग्वेज मैंने भी, मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आई इसकी। चलो ओए 10th क्वेश्चन एनीवन, 9 आंसर आ रहा है इसका। अच्छा सॉरी वेट, सॉरी सॉरी सॉरी, नाइन्थ का आंसर हाँ आर बेटा हाफ आया था। Question number 10th anyone? 11th anyone? Yes. Find the first term of GP whose common ratio, ठीक है, लास्ट टर्म में ये सम ऑफ whose terms, ये भी तो वही हो गया है। नहीं फर्स्ट टर्म तुमको लास्ट टर्म बताना, हाँ वही एस एन वाला फॉर्मूला लगा लो अपना। क्या बेटा एस एन का फॉर्मूला अपना एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। तुमको क्या क्या पता है, आर पता है, लास्ट टर्म की वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है, ए के निकल जाएगी। गर्दन दुखेंगी सक्षम, करो इसको सॉल्व करके दिखाओ। हाँ हाँ बताया उसने लोगों को। भाई यही तो लाइफ होनी चाहिए ना। ठीक है चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 12th एनीवन? 12th एनीवन? यस। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 5, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ये है, तो 5 + 5r + 5r स्क्वायर, पापी फॉर्मूला भी लगा ले, चल ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा a r की पावर n -1 अपॉन r -1 इज 31/5। अच्छा तो यहाँ के लिए बोला था मेरे को, ऊपर वो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा अपने को, तो बन जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझा? कर लेगा ये। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। 16 का सेकंड सब पार्ट का आंसर आ रहा हूं मैं। थर्ड पार्ट कहाँ था उसमें? थर्ड पार्ट भी क्या मुझे, ओ दिखाई नहीं। ओ राइट साइड में सेकंड पार्ट में नीचे, हाँ एक भी नहीं हमारा। देखना एक बार तूने वो वाला वीडियो, फिर मेरे को बताना। ईजी है, नहीं समझा तो बता दूंगा। थर्ड सब पार्ट में इशू है। तेरा क्या है दिखा, सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सा इधर ये ना 5/, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे।
या फिर यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेगा अगर तू, तो भी वैसे ठीक होना चाहिए था। नहीं वैसे हाँ, बट देखो मार्क्स के इसमें इशू दे सकती है टीचर है, तेरा सेम ही आंसर, वो मार्क्स में इशू दे सकती है बच्चे को। गाइस एक और जो क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन नंबर 17 एनीवन, देखो यहाँ यस यस, वो कह रहा है 0.175 और 75 पे बार है ना, ये तीनों पे बार है। तो देखो इसका मतलब कहता है 0.175 175 175, ठीक है ना। देखो इसको पहले का 0.175 प्लस 0.0000175, 1 2 3 1 2 3 175, ये इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी हो जाएगा, ये एसेंस हो जाएगा। a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो है बेटा इसका 0.001, ठीक है। फिर 0.175 अपॉन 0.999, तो 175/999, वो कट भी नहीं रहा है, किसका रहा। नहीं हाँ 0001 नहीं, तूने नहीं एक मिनट आ गया कृषा, क्या कैंसिल नहीं हुआ बच्चे, मैं समझाई तेरी बात। हाँ तो ये बस यही आंसर आ गया ना 175/999, तो फाइनल आंसर वही है। मेरे को समझाए तू क्या बोलना चाहती है बेटा। हाँ अब सब अमान तू क्या बोल रहा है बेटा, वो नहीं समझा रहा। अगर तूने डिनोमिनेटर में बोल लिया होता 1 माइनस 0.0001 वुड हैव बीन 0.49, तो गलत है वो। दिस डिवाइडेड बाय दिस, देख 0.000175 अपॉन 0.175, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली मैं, तो 175 अपॉन 175 000 आना चाहिए था, मतलब 1/1000 रहता था ना बेटा, 0.001 कॉमन रेशियो, ठीक है। गाइस समझाया क्या हुआ है। गाइस विल बी कंटिन्यूइंग इन नेक्स्ट सेशन, नो होमवर्क, ठीक है।